कितना अजीब सा पल है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री सफाई कर्मी को सैनिक की उपाधि देते हैं और वही सैनिक अपने ही वार्ड में, अपने ही क्षेत्र में असुरक्षा महसूस करते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही एक राजनेता के द्वारा। आखिर इसे क्या कहेंगे? जी मेरा नाम सुशीला जी, आप बताइए। मैं उसी वार्ड से हूँ। किस वार्ड से? 45। ठीक है, आप बताइए। यहाँ पे जितने भी हैं कर्मचारी इसी समस्या को लेके आए आपके सामने। बस यही है कि हमें किसी की गुलामी नहीं करनी, हम मेहनत अपनी करते हैं, अपना खाते हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करते। निगम पार्षद हो या कोई भी हो, ठीक है। अगर वो जब तक है हमारे पास तो हमारा ठीक है, ठीक है। अगर नहीं है तो उनका कोई हक नहीं पड़ता कि किसी के ऊपर भी हाथ उठाए। ठीक है। हाथ उठाने का किसी के ऊपर कोई अधिकार नहीं। ठीक है। बस यही समस्या है सर हमारी, और आगे भी जैसे पक्के नहीं हो रहे या जो भी है, उन समस्या का कोई हल नहीं निकलता। और जरा सी बात पे पीटने मारने के लिए तैयार होते। क्या हमारी इज्जत नहीं है कोई? हम घर से काम करने निकलते हैं, ना कि पीटने के लिए। अभी अधिकारी नए उस पे आए थे हमारे यहाँ पे, कुछ लोगों की कहीं और बदली हो गई और वो अभी आए थे और उनके साथ मारपीट हुई। इसी समस्या को लेके हम सब इकट्ठा हुए हैं। डीसी साहब, मुझे सुरक्षा दीजिए, मैं काम करने आई हूँ, मेरे सम्मान के साथ न्याय कीजिए। मैं किसी की गुलामी करने नहीं आई हूँ, मैं तो मेहनत करने आई हूँ, परिश्रम करने आई हूँ और उसी मेहनत और परिश्रम से जो मुझे पारिश्रमिक मिलता है उससे अपना घर चलाने आई हूँ। लेकिन सुरक्षा देना आपका कर्तव्य है, सुरक्षा देना अधिकारियों का दायित्व है, सुरक्षा देना हर व्यक्ति का निर्वाह है, इसलिए मुझे सुरक्षा दीजिए। और इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज नजफगढ़ जोन के डीसी दफ्तर पहुंची ईसापुर वार्ड की सफाई कर्मचारी। तकरीबन 70 से 80 कर्मचारी आज नजफगढ़ जोन के डीसी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने ईसापुर वार्ड की पूर्व निगम पार्षद के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पूर्व निगम पार्षद के खिलाफ नारेबाजी भी की और निगम पार्षद पर तमाम आरोपों की बौछार लगा दी। सुमन डागर, सुमन डागर, सुमन डागर, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, अभी तो ली अंगड़ाई है। ज्ञात है कि कुछ दिन पहले ईसापुर वार्ड में ही कर्मचारी, अधिकारी और कुछ राजनीतिक व्यक्तियों से मारपीट के मामले सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस कंप्लेन भी दर्ज कराया गया था। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर निकली कि बाद में सुलहनामा कर लिया गया था। लेकिन ये तो अधिकारी और राजनीतिक व्यक्ति लोगों के लिए है। आखिर सफाई कर्मचारी कहां जाएंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा कौन करेगा जब अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है। और इसी बात को लेकर के आज नजफगढ़ जोन के डीसी दफ्तर तमाम सफाई कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने डीसी से मिलकर अपने सुरक्षा की मांग की। मेरा नाम विक्रम है जी। विक्रम जी, पूरा मामला समझाने की कोशिश कीजिए। क्या मामला है, क्यों खड़े हैं आप लोग आज एमसीडी ऑफिस में? हम एमसीडी ऑफिस में इसलिए खड़े हैं सर कि अभी पीछे जो है दिनांक 11 तारीख को गांव ढासा के अंदर हमारे सफाई निरीक्षक जो हैं उनको बुलाया गया था आरडब्ल्यू के अध्यक्ष द्वारा कि भाई गांव में 12 तारीख का भंडारा है और 12 तारीख को जो भंडारा होने वाला था उसकी कार्य जो है वहाँ पे सफाई कर्मचारियों के साथ में मिलकर के हमारे अधिकारी खड़े थे और हमारे वहाँ पर जो हमारी पूर्व पार्षद है सुमन डागर जी अपने कुछ लोगों के साथ में 2 गाड़ियों में आए और हमारे एसआई साहब जो हैं कालाराम जी उनको एक बोल करके कि आप हमारी गाड़ी में बैठे, आपको कुछ काम दिखाना है, आगे कुछ कूड़ा वगैरह पड़ा है, और उनको गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बिठा करके आगे ले जा करके उनके साथ में बदतमीजी की। हमारे 2-4 सफाई कर्मचारी पीछे पीछे बाइक लेके भागे। बड़ी मुश्किल से मशक्क़त के बाद हमारे एसआई साहब जो गाड़ी से निकल करके और बाहर जा पाए। उनका फ़ोन वगैरह छीना गया, उनके साथ में छीना झपटी के साथ में गिरबान वगैरह पकड़ी गई। ऊपर से फिर थाना तहसील जिस समय हुआ 100 नंबर कॉल की गई। मैं सिर्फ प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड 45S के अंदर जो है ईसापुर वार्ड है उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार का पास किया जाए कि कम से कम जिस समय हमारे किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ मानते हैं हम या भाई किसी भी एमसीडी के वर्कर के साथ कहीं भी कोई भी बदतमीजी होती है तो कम से कम तुरंत एक अरेस्ट वारंट उसके नाम का दिल्ली पुलिस के द्वारा निकाला जाए और दिल्ली पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले। संतोष जी, कहाँ रहती हैं आप? ईसापुर में। ईसापुर वार्ड में काम करती हैं। अब समझाइए जरा, मामला समझाइए, क्या मामला? सर मामला ये है, हमारी जो सुमन पार्षद जी है अभी वह सीट से उतर गई है, ठीक है, सीट से उतर गई है, लेकिन उसका रोल नहीं है, फिर भी कर्मचारी को हरासमेंट कर रही है। जो हमारे अधिकारी है उनको दबा रही है, ठीक है, कहती है कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, ठीक है, कर्मचारी नहीं दे रहा तो उसकी बदली कर रहे। जो हमारे ही कर्मचारी है वो साथ में उनके लग के ये हमारे ही कर्मचारी का शोषण कर रहे हैं, ठीक है, और वो उन तक पार्षद तक बात पहुंचाते हैं। हमारी कुछ भी बात होती छोटी बड़ी सभी
पार्षद तक बात पहुंचती है। कौन है वो अधिकारी? अधिकारी तो नहीं, हमारे ही वर्कर है, कर्मचारी है, वो जो कि अपने आप को कर्मचारी अधिकारी बना रखा है, अपने आप को सर कहलाते हैं, जो एक हमारा ही वर्कर है, ठीक है। वो साफ बन के सेंट्री गार्ड को भी साइड में बिठा देता है, हमारे एसआई को भी साइड में बिठा देता है, वो खुद ही साफ बना रहता है, ठीक है। वो साफ बना रहता है, वो ही सबको ट्रीट करता है, आप ये करो, आप वो करो, ठीक है। नहीं करते हैं तो सुमन जी से शिकायत करता है, सुमन जी या तो ट्रांसफर करती है या फिर उसको धमकी दे देती है, ठीक है। अगर जो लगे हैं निगम में तो काम करो, हमारे बाजू में खड़े होकर और झाड़ू चलाओ, ठीक है। हमें उससे कोई परेशानी नहीं है कि आप घर बैठ के तनख्वाह लेते हो तो आप भी तो धूम में आओ, क्या हमारी ड्यूटी है, आप भी तो निगम में लगे हुए हो। जो पहले भी यही काम हुआ है, आज तो एसआई जो हमारे यहाँ पे कालेराम जी है, निरीक्षक जो है, उनके साथ हल्की सी मारापीटी कहूँगा, लेकिन इससे पहले भी इन्हीं निगम पार्षद द्वारा यहाँ पे बहुत भारी प्रदर्शन हुआ था, बहुत बुरी तरह से उनको पीटा गया था अफसरों को, पहले भी हो चुका है ये काम, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और ये ऐसे बस्तूर चल रहा। कितना अजीब सा पल है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री सफाई कर्मी को सैनिक की उपाधि देते हैं और वही सैनिक अपने ही वार्ड में, अपने ही क्षेत्र में असुरक्षा महसूस करते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही एक राजनेता के द्वारा। आखिर इसे क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दावे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नगाड़े बजा बजा करके अपनी आवाज उठाती है, आखिर उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन सफाई कर्मियों की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? आखिर क्यों नहीं बोलते भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी? आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली से लोकप्रिय सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा? सफाई कर्मी परेशान है, सुरक्षा को लेकर के लगातार गुहार लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इनसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहा और ना ही इन्हें कोई उम्मीद दे रहा है। अधिकारी भी अपने जून से नदारद ही रह रहे हैं। फिर कैसे कहें कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में एक समान सबको अधिकार है? उम्मीद इन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता जरूर इन मुद्दों को संज्ञान में लेगा और इन सफाई कर्मियों के साथ न्याय भी होगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।